जय श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जीवों का परम धर्म क्या है, इस विषय में जानकारी होना सभी भक्तों के लिए, सभी जीवों के लिए अतीव आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में फैला हुआ बहुत प्रकार का धर्म अभी दैनंदिन जीवन में किया जा रहा है, लेकिन करने वाला को ये पता नहीं कौन सा धर्म नित्य है, कौन सा धर्म सनातन है और कौन सा धर्म करने से जीवों का सर्वोत्तम लाभ होता है और वही एकमात्र किया जाना चाहिए। तो आज इसीलिए हम लोग जीवों का परम धर्म का बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। इससे पहला हम लोगों का इस विषय में जानना आवश्यक है, जो जीव किसे कहता है। जीव यानी जब हम लोग ऐसा ही कहता हूँ तो मैं जीव हूँ। अगर मैं कहते हुए जगत में यही समझ में आता है, यही चिंतन कर लेता है, यही विचार कर लेता है, मतलब यही शरीर जीव है। तो देखिए, जब अगर यही बात दूसरी ओर से पूछा जाएगा तो ये क्या है, वो कहता है मेरा शरीर है। जिस स्वरूप से कहता है ये मेरा मकान है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा कन्या है, तो सारे विशेषों का पहला एक सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, मेरा। इस सर्वनाम द्वारा सत्व समझ लेता है, माने सत्व का समझ में आता है, अर्थात उस विषय में मेरा अधिकार है। मेरा घर मेरा अधिकार है, मेरा कन्या है, मेरा पुत्र है। इसी स्वरूप से हम लोग कहता हूँ। जब अगर पूछा जाए ये मेरा शरीर है, मतलब मैं नहीं हूँ, इसमें एक प्रश्न रह जाता है। जब कहता है ये मेरा शरीर है, मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर छोड़ के भी और भी कुछ है जो मैं हूँ, इसीलिए हम लोग कहता हूँ ये शरीर मेरा है। अर्थात इस शरीर को आश्रय करते हुए मेरा देखा जा रहा है, मेरा प्रकाश हो रहा है। अर्थात जिसका आश्रय करते हुए आत्मा खाता है, आत्मा चलता है, आत्मा बोलता है, आत्मा देखता है, उसी को आत्मा का स्थूल शरीर कहता है। लेकिन तत्वगत तो विचार से विचार किया जाए तो आत्मा खाता नहीं है। ये सारे कुछ जीवों के लिए है। अर्थात इस शरीर का अंदर ऐसा कुछ है जिसका उपस्थिति से ये जड़ शरीर सचल है, चेतन है। अर्थात वही चेतन वस्तु का अनुपस्थित होने से ये शरीर जड़ बन जाएगा, उसी को जीव के नाम से जाना जाता है। और हम लोग आज उसी जीव का परम धर्म क्या है। धर्म का नाम सुनते ही जगत में बहुत प्रकार का धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऐसा बहुत प्रकार का धर्म का नाम सुना जाता है। अगर विचार करें तो धर्म का परिभाषा ऐसा होता है जो किसी भी वस्तु का नित्य स्वाभाविक प्रवणता को धर्म कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप बता सकता हूँ, एक जल का नित्य स्वाभाविक प्रवणता है तरलता। अगर किसी भी कारण से तरलता परिवर्तन हो जाए तो हम लोग उसी को जल से, अर्थात जल से नहीं जाना जाएंगे। तब जल हम लोग दूसरी नाम से, जैसे जल ठंडे का प्राप्त करते हुए ऐसा बर्फी बन गया, तब उसी का धर्म भी साथ साथ कठिनाई हो गया। लेकिन ये सामयिक समय के लिए जल जम कर बर्फ बन गया,
मतलब अभी बर्फ़ का धर्म कठिन है। वो जो कठिनता आई है जल का परिवर्तन होकर, मतलब वो बर्फ़ में जल छिपा हुआ है, इसी को कहते हैं विकार होकर कुछ समय के लिए एक अवस्था को प्राप्त कर लिया। समय आने से वही बर्फ़ को फिर दोबारा जल में परिवर्तन होना है। ऐसा इस संसार में जितने प्रकार का जीव है, ये सारे जीवों का एक ही प्रकार धर्म है। लेकिन इस चतुर्दश भुवन, इस मृत्युलोक, इस दुखालय में आकर जीव अपना अपना आत्मस्वरूप भूलकर, अपना अपना नित्य पाता भूलकर, उसी को विस्मृति होकर यहाँ पे विकार प्राप्त धर्मों को स्वीकार कर लिया। जैसे हम लोग बहुत कहता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, एक इसी को कहते विकार प्राप्त धर्म। तो अगर आत्म धर्म का बारे में विचार करें, आत्मा एक छोटा सा अंश है। इस आत्मा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? परमात्मा से। तो ये परमात्मा का अंश होने का कारण आत्मा हमेशा परमात्मा का नित्य दास है। इसका अर्थात आत्मा को परमात्मा का ही अनुगत्य स्वीकार करना है। अर्थात शास्त्रों में यही वर्णन आता है, जब आत्मा परमात्मा का अनुसारी होकर, जब आत्मा परमात्मा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का चरणों में पूर्ण रूप से शरणागति प्राप्त हो जाता है, तब उसी धर्म को ही जीवों का परम धर्म का नाम से जाना जाता है। क्योंकि अंतों में जाके इस संसार में कुछ भी नहीं होगा, एक ना एक दिन सभी को ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जो संसार में विकार प्राप्त हुआ, नैमित्तिक नाम से जितने भी प्रकार का धर्म प्रचलन है, वो अंतों में जाके दुख स्वर के कभी भी सुख का प्रदान करने वाला नहीं है। तो आए जीवों का जो नित्य स्वाभाविक प्रवणता है, वो आत्मा का नित्य दासत्व करना है। और वही भगवान कृष्णचंद्र का पाद पद्म में पूर्ण शरण लेकर जीवों का परम धर्म करने ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, उसी को करता हूँ। ये प्रार्थना करते हुए आज का कथा यहाँ पे ही विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा।